प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना के साथ ही परमपिता परमात्मा ने इस कलयुग में अपने दिव्य ज्ञान की अविरल धारा ज्ञान गंगाओं के द्वारा संपूर्ण विश्व तक पहुंचाई। उन ज्ञान गंगाओं ने अपने तपस्वी जीवन तथा अलौकिक प्रतिभा से दूसरों के जीवन को प्रकाश से भर दिया। उन्हीं में से एक पावन ज्ञान गंगा है हमारी अति प्यारी, मीठी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बासंती दीदी जी, जो ममता की मूरत, स्नेह की सरिता, दृढ़ता की धनी, उदार हृदय वाली दिव्य प्रतिभा संपन्न महान विभूति हैं। आपका जन्म सन 1964 में ओडिशा की पावन राजधानी तथा मंदिर मालिनी शहर भुवनेश्वर में एक धार्मिक परिवार में हुआ। आध्यात्मिक व्यक्तित्व संपन्न लौकिक पिता श्री निरंजन जी तथा माता रुक्मिणी देवी के 4 संतानों में से आप अति लाडली और एकमात्र कन्या रत्न थीं। बचपन से ही दीदी को आध्यात्मिकता में बेहद रुचि, सेवा भाव और सत्य पथ पर चलने की उत्सुकता थी। किशोरी अवस्था में ब्रह्मा कुमारी ज्ञान से जुड़ने का माध्यम स्वयं उनके पिता बने। जिन हाथों ने घर में दीप जलाना सिखाया, उन्हीं हाथों ने ज्ञान का मार्ग दिखाया। सन 1978 में 14 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में परमात्मा का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान की वह पहली किरण सिर्फ समझ नहीं बनी, बल्कि जीवन की दिशा बन गई। सन 1980 में आपने बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। अपनी लौकिक पढ़ाई पूरी करने के पश्चात सन 1984 में अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा अर्थ ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित कर दिया। साकार ब्रह्मा बाबा के अंग संग में रहने वाली ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की आदि रत्न दादी संदेशी जी की साकार पालना में पलते हुए दीदी जी ने अपने समर्पित जीवन को निखारा। संदेशी दादी जी की अनोखी पालना, दिव्य प्रेरणा तथा संग का प्रभाव दीदी जी के जीवन को अति श्रेष्ठ दैवी संस्कारों तथा विशेषताओं से भरपूर किया। शांत चित्त, शीतलता मूरत, फ्रैंक दिल, भ्रातृत्व भाव संपन्न, परोपकारी भावना से संपन्न, हर्षित मुक्ता, दयाशीलता आदि गुणों से सुसज्जित दीदी जी अपने जीवन से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए प्रेरित किया। परमात्मा आज्ञा तथा दादियों की प्रेरणा से संबलपुर, बरगढ़, नयागढ़, भुवनेश्वर जैसे अनेक स्थानों में ज्ञान गंगा बहाई। जहां भी गईं, वहां अनेकों का जीवन बदल दिया। सन 1993 से ब्रह्मपुर बड़ा बाजार सेवा केंद्र में मुख्य संचालिका के रूप में सेवारत है। ब्रह्मपुर दक्षिण ओडिशा का एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक नगर है, जहां जीवन की गति तेज है और ऐसे में आत्मा को शांति की अधिक आवश्यकता होती है। दीदी के आने से पहले यह केंद्र छोटा था, पर भावनाओं से भरा हुआ था। उनके आने के बाद सेवा परिवार भाव में अत्यंत विशाल हो गया। सह संचालिका ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी संयुक्ता दीदी आपके साथ ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाने की निमित्त बनी है। सच्चाई उनकी पहचान है, सादगी उनका आभूषण है और सफाई उनका स्वभाव है। उनके पास कोई भी आत्मा आती है तो श्रेष्ठ पालना से भरपूर होकर जाती है, क्योंकि दीदी जी हर एक के अंदर रूहानी स्नेह, आत्मबल और परमात्म प्यार भर देती है। ऐसे परमात्म प्यार, तपस्या के बल, सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से किए गए सेवा के फल स्वरूप 4 नवंबर 2003 को ब्रह्मपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के एक भव्य सुंदर भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ करने हेतु 3 वरिष्ठ आदि रत्न महान विभूतियां राजयोगिनी दादी संदेशी जी, राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी जी और राजयोगिनी दादी निर्मल पुष्पा जी का आगमन हुआ। दादियों की शक्तिशाली दृष्टि, शुभ भावना और पवित्र कर कमलों से 28 अप्रैल 2008 को इस ईश्वरीय यज्ञ की ईस्टर्न जोन इंचार्ज राजयोगिनी निर्मल पुष्पा जी के द्वारा शिव स्मृति भवन का उद्घाटन हुआ। दीदी जी की पालना सिर्फ स्नेह की नहीं, बल्कि मर्यादा, ईश्वरीय शिक्षा और संस्कारों से भरी है। अपने शुद्ध मर्यादित जीवन और स्नेह मूरत से प्रेरित होकर 60 से अधिक बहनों ने अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। दीदी जी के निस्वार्थ भाव, बेहद दिल और सत्यता मूरत ने सेवा को छोटे से बीज से बरकत बनाया है। उसके फल स्वरूप आज दीदी के कुशल संचालन से 14 से 15 उप सेवा केंद्र, 100 से अधिक गीता पाठशालाओं में 3000 से अधिक आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान और आत्मा जागृति की शिक्षा का लाभ ले रही हैं। दीदी जी के तपस्वी जीवन से प्रेरित होकर 60 से अधिक ब्रह्मा कुमारी बहनें अलग अलग सेवा स्थानों में ईश्वरीय सेवा दे रही हैं।
साथ ही अनेक कुमार कुमारियां पवित्रता, संयम और सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम और रैली द्वारा जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का कार्य चल रहा है। कहते हैं जो खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उनका सदा स्मरण होता है। ऐसे लोग लाखों में एक होते हैं जो सचमुच जन कल्याण के लिए जीते हैं और अपना सर्वस्व सर्व के कल्याण के लिए अर्पण कर देते हैं। ऐसे ही हैं हमारी दीदी जी, जिनका मौन में भी प्रेम महसूस होता है। उनका मार्गदर्शन जो बिना बोले पवित्र स्नेहमयी दृष्टि से आत्मा को सुधार देता और सहला देता है, तो अनुभव होता है कि वह जान भर देती है। ऐसे अति मीठी, प्यारी, त्याग तपस्वी मूर्त और वात्सल्यमयी दीदी जी को हम सभी का शत शत नमन और वंदन है। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। ये रूप हमें अब भी देता शिव बाबा की पहचान वही, हाँ योग वही, हाँ ज्ञान वही, हाँ सद्गुण के वरदान वही। मीठी रूहानी दृष्टि वही, मीठी मधुर मुस्कान वही। हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते श्रृंगारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने